नमस्कार साथियों, दर्पण सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। सीयूटी दर्पण सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज से जो हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में कुछ चालू होने वाली है, एक नए विंग के साथ हम आए हैं आज सीयूटी दर्पण सिविल सर्विसेज के साथ। आप सभी का इसमें स्वागत इसलिए किया जा रहा है पहली बार कि भाई हम कुछ चीजें लॉन्च कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसे ऑफलाइन मोड में लॉन्च किया था, इस बार सीयूटी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म में हमारा साथ में जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले आज हमें कुछ बात करनी है, बेसिक चर्चा आप लोगों के साथ कि सीयूटी क्या होती है, सीयूटी का एग्जाम क्यों देना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसको लेके कि इसका सिलेबस क्या है, जो इसके बारे में मिथ बने हुए हैं, इन सभी को तोड़ने के लिए आज की क्लास आपका इस सेशन रखा गया है। और इस सेशन को आप बहुत ही आराम से समझेंगे, अंत तक आते आते आप सीयूटी के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति को जो जानकारी चाहिए होती है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए है एक स्टूडेंट को, वो सबके सब मिल जाएगी। तो बच्चों, इसको प्लीज आप लास्ट तक देखें और लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। देखिए, आपको पता है कि सीयूईटी एक नया टर्म आपको हमेशा अभी सुनने को मिल रहा होगा, जो भी बच्चा 12th में है उसके लिए, और यूजी पीजी दोनों ही फॉर्म में ये होता है ना, लेकिन हम बात करेंगे केवल यूजी की। सीयूटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, ये एंट्रेंस टेस्ट कैसा है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीयूटी की। व्हाट इज सीयूटी? देखिए, सीयूटी आपको फुल फॉर्म समझ में आ गया है कि भाई कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको यहां पे जो एग्जाम होगा वो जेई मेंस, नीट, क्लैट और जो अदर आपके एग्जाम्स होते हैं लाइक आईएम, आईपीएम, इसी तरह के जो कुछ एग्जाम होते हैं जहां पे आपको अंडर ग्रेजुएट्स इन सभी का एडमिशन किया जाता है, उसी फॉर्मेट में सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। और ये एग्जाम जो कंडक्ट करने वाली बॉडी है वो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो एनटीए है, इसके माध्यम से सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। और ये एग्जाम के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें है। देखिए, आपको पता है, जो मैंने कुछ बातें आपसे डिस्कस की कि जेई मेन का एग्जाम, आपको पता है कि यार जब इंजीनियरिंग का बच्चा किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसको किस एग्जाम की जरूरत होती है? वो जेई मेन का एग्जाम लेता है। और जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों एग्जाम देने के बाद ही उसकी रैंक के आधार पर उसे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। उसी तरह आपको पता है कि क्लैट का एग्जाम जो लॉ के लिए होता है, लॉ में भी आप क्या करते हो, क्लैट का एग्जाम देते हो और आपकी रैंकिंग के आधार पर आपको एनएलयूज मिल जाते हैं और एनएलयूज में आपका एडमिशन हो जाता है। उसी तरह से कुछ अदर एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे सेट का एग्जाम आपने देखा है, आपने देखा आईएम, आईपीएम का एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद कुछ सिम्बायोसिस जैसी यूनिवर्सिटी से बीबीएस के लिए अपने लिए एग्जाम कराती हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं बड़ी बड़ी रिकॉग्नाइज, जो अपने सेल्फ एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। उसी तरह से अब क्या हो गया है, ये कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, कि आपको इन सारी चीजों में भटकना ना पड़े और आपके पास एक ही सॉल्यूशन हो। इसके लिए जैसे कि पहले गवर्नमेंट ने बना भी दिया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही बहुत सारे एग्जाम सब कंडक्ट कराएगी, और उसी के थ्रू ये कॉलेज में एडमिशन के लिए सीयूईटी वाला एग्जाम लेके आए हैं। और इस एग्जाम के तहत आपको जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके लिए, डॉक्टरेट के लिए, बी फार्मेसी के लिए, और स्टिल इसमें इंजीनियरिंग मतलब नीट और जेई मेन, ये भी आने वाले समय में मर्ज होने की बात चल रही है अभी, है ना, इन सब पे भी काम किया जा रहा है। तो जो सीयूटी का आपका एग्जाम है उसके बारे में देख लेते हैं कि भाई वो एग्जाम किस लिए कंडक्ट होता है। आपको जब भी यूजी के कोर्सेज में एडमिशन लेना है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जहां तक बच्चे की पहुंच नहीं हो पाती थी, उसे पता ही नहीं चल पाता था कि कैसे वो व्यक्ति क्या करे। भाई अगर किसी को दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोसेस इतनी ज्यादा होती थी कि उसे फॉर्म भरने या तो दिल्ली जाना पड़ेगा या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर किसी स्थानीय क्षेत्र विशेष में अगर कोई व्यक्ति फॉर्म भरता है, फिल करता है, तो उसको यहां पहुंचने में क्या होता था, कुछ चीजों में तकलीफ जाती थी, इंफॉर्मेशन और सूचनाओं से संबंधित। लेकिन अब एनटीए ने एक ही फॉर्म लाके, एक ही एग्जाम कंडक्ट करा के उसे जेएनयू से भी जोड़ा, दिल्ली से भी जोड़ा, बीएचयू से भी जोड़ा, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन सबसे जोड़ने का ये प्रयास कर रहा है। तो देखिए, यूजी कोर्सेज के लिए इसका एडमिशन होता है ना। पीजी के लिए भी सीयूटी होती है, ये भी आपको बता देता हूं कि पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं उसके लिए भी सीयूटी होती है। लेकिन आज जो हमारी चर्चा का विषय है केवल यूजी है, हम अंडर ग्रेजुएट्स की बात करेंगे। तो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट के रूप में सीयूटी कंडक्ट किया जा रहा है। पहली बार 2022 में कंडक्ट किया गया था और इसे कंडक्ट किया गया 2022 में। जैसे ही आपको पता है, इसने नीट और जेई मेन दोनों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। लगभग 15 लाख
से ज्यादा इसके एप्लीकेशंस आए थे। इसके एप्लीकेशन आए थे और इस बार 2023 में सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं और जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज कॉलेजेस हैं वो सब इससे अब एफिलिएट हो रहे हैं। इससे एफिलिएट होकर वो सारा एडमिशन आपको इसके थ्रू ही देने का प्रयास करेंगे। बच्चा आपको ये भी देखना होगा कि यार ये एग्जाम की महत्ता कितनी ज्यादा बढ़ने वाली। आने वाले समय में सारे एग्जाम लगभग मुझे लगता है कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है वो सब खत्म हो जाएंगे और सारे के सारे इसी बैनर तले आ जाएंगे। इसीलिए एग्जाम की बहुत ज्यादा महत्ता आपको समझ में आ गया होगा कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए हमें सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा और सीयूटी का एग्जाम जो है उसको कंडक्ट कराने वाली बॉडी जो है वो एनटीए है। अभी इसके पैटर्न को भी समझते हैं सारी चीजें। बट बाय सीयूटी आपके क्वेश्चन में आया मन में कि यार हमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में तो बोल रहे हैं कि यार आपको सीयूटी देना है, लेकिन सीयूटी क्यों देना है इसका इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। देखिए अभी तक क्या होता था कि आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता था, हर यूनिवर्सिटी के अलग चार्जेस होते थे, हर यूनिवर्सिटी का स्टेटस अलग होता था, हर यूनिवर्सिटी का करिकुलम अलग होता था, हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रोसेस अलग होती थी। ये जो पांचों पॉइंट मैंने आपको बताया ये पांचों के पांचों पॉइंट अलग अलग तरीके से जाते थे। तो व्यक्ति क्या होता था, एक जो बच्चा 12th से निकला हुआ है अभी उसका मानसिक विकास इस स्तर का नहीं होता कि हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में दौड़ता फिरे या जाता फिरे, ना ही उनके पेरेंट्स इतने सक्षम होते हैं। कुछ ही पेरेंट्स होते हैं जिनको पता होता है कि भाई पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, वो बेचारे दौड़ते भागते रहते हैं कि यार इधर जाएं, ये करें वो करें। इन सब मुसीबतों से बचने के लिए क्या किया गया है कि अब सीयूटी को एक बैनर तले एक प्लेटफॉर्म तले ला दिया गया है कि सारे जो यूनिवर्सिटी है सारे कॉलेज इसके तले आ जाए। अब इसमें क्या होता है, आपके पास एक फॉर्म भर के आप क्या करते हैं सारी चीजों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जिसमें आपका रिस्पेक्टिव कोर्स में आपको एनरोल होना है उन सब के लिए। तो इसका काम आपका यहां से हो जाएगा। दूसरी चीज आपके पास क्या होगा, करियर अपॉर्चुनिटीज खुलेगी बहुत सारी, जिन करियर अपॉर्चुनिटी से शायद अभी दूर दराज का जो बच्चा था वो दूर था उसके लिए एक माध्यम बन जाएगा सीयूटी। जैसे आपको मैंने बताया कि डीयू या जेएनयू या फिर बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनके बारे में पहले बच्चा अवेयर नहीं होता था, ना ही उसे चीजें समझ में आती थी कि यार वहां तक पहुंचने के लिए प्रोसेस क्या है। अगर वहां तक पहुंच भी गया कि भाई उन्होंने देखा वेबसाइट खोला, वेबसाइट खोलने के बाद उसे चीजें समझ में भी आ गई, लेकिन उन्हें एक्चुअल वास्तविकता वहां की चीजों की पता नहीं होती थी। लेकिन आपको जब पता चला कि सीयूटी के माध्यम से यहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी जो डायरेक्ट यहाँ पे एफिलिएशन करा रही है, तो आपके पास क्या जाता है, उसकी फी के बारे में भी नॉलेज आ गया आपको एडमिशन प्रोसेस भी आसानी से समझ में आ गई। अब क्योंकि एडमिशन प्रोसेस सारी जगह पे एक जैसी होगी, ऐसा नहीं कि भाई वहां की एडमिशन अलग है यहाँ की एडमिशन नहीं, हाँ इनका क्राइटेरिया अलग होगा, बाकी हम उस पर बात भी करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा अलग अलग, उन सब पे गहन चर्चा करेंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सब सीयूटी के लिए, तो इसीलिए हमें सीयूटी का एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आने वाले समय में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए सीयूटी देना अनिवार्य हो जाएगा, सीयूटी देना अनिवार्य ही हो जाएगा। तो आपके माइंडसेट में आप ये भी बना के चले, जो बच्चा 12th पास कर रहा है इस साल या जो बच्चा 10th के बाद किसी अपॉर्चुनिटी में गया कि भाई 11th में साइंस बैकग्राउंड लेना है, साइंस उन्होंने लिया है, साइंस की पीसीएम लेके और फिर आगे वो चल रहा है कि हमें आगे कुछ करना है, भाई साइंटिस्ट बनना है या बीएससी करना है, बीएससी ऑनर्स करना है, फिजिक्स से करना है या किसी भी चीज से करना है, तो उन सब प्रोग्राम के लिए कि आपने बोला बीएचयू से करना है या किसी रिकॉग्नाइज और यूनिवर्सिटी से करना है, तो उन सब के लिए आपके माइंड में एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए और इसी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को लेके ही आपको सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहिए और सीयूटी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई हम किस पाथ से जा सकते हैं, हमारा रास्ता क्या होगा, हमें जो करियर में गोल अचीव करना है उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स आएंगे। तो उसी स्टेप में आपका पहला स्टेप जो 12th के बाद आता है वो आएगा अब आपका सीयूटी। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ सीयूटी, अब देखो आपको जो सीयूटी में सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, सीयूटी आपको जो दे रहा है कि भाई सबसे पहले ये एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज में है ना, रिकॉग्नाइज कॉलेजेस में आपका एडमिशन कराता है। यहां पे एडमिशन होने के बाद क्या होता है, आपको भी पता है कि जब भी कोई व्यक्ति करियर में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता है, आपको पता है कि यार आईआईटी का टैग अगर किसी को लग गया या आईआईएम का, आईआईटी आईआईएम, अभी हम हट के बात कर रहे हैं थोड़ी सी, आईआईटी और आईआईएम जो है उनमें पढ़ाई और आपके स्टेट में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें भी पढ़ाई का स्तर लगभग सेम होता है। लेकिन यहां जो मेन फर्क पड़ता है आपको किससे फर्क पड़ता है, एटमॉस्फेयर से, एजुकेशन कल्चर से, और उसके साथ ही साथ क्या होता है जो वहां पे स्टेट ऑफ माइंड होता है एक आईआईटीएन का और एक नॉर्मल इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे का, या फिर एक बीएससी, जैसे आपको पता है आईआईएससी बैंगलोर, आईआईएससी बैंगलोर
यहां से जो एमएससी करता है और आपके डिग्री कॉलेज से जो एमएससी करता है, उन दोनों बच्चों के भी जीवन में बहुत फर्क होता है, उनके विचार में फर्क होता है, उनकी चीजों में फर्क होता है, उनकी कार्य पद्धति में फर्क होता है। तो ये सब फर्क कैसे आता है? क्योंकि हम एटमॉस्फेयर से सीखते हैं, हम जिस कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी में होते हैं वहां का वर्क कल्चर अडॉप्ट करते हैं, जिन बच्चों के साथ और जिस माइंडसेट के साथ जो लोग आते हैं वहां पे, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उन सब से क्या करते हैं, हम एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। हम उनसे कुछ सीख रहे होते हैं, वो हमसे कुछ सीख रहे होते हैं। मेन पढ़ाई आपकी तो यही होती है, एजुकेशन तो सब जगह है। अगर आप बुक की बात करेंगे, हम सपोज अगर बुक की बात करें कि भाई फिजिक्स की बुक है, तो फिजिक्स की बुक के लिए लॉ यहां भी वही रहेगा न्यूटन का, जो आईआईएससी बैंगलोर में है, और लॉ आपके डिग्री कॉलेज में भी वही रहेगा। न्यूटन का लॉ चेंज तो नहीं होने वाला। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि भाई एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है। एजुकेशन और क्वांटिटी क्वालिटी सब वही रहती है, बस क्वालिटी में फर्क आ जाता है। तो जो क्वालिटी में फर्क आएगा वो सीयूटी के थ्रू आपको वहां पे पूरा हो जाएगा। और कैसे? कि आप एक अच्छे रिकॉग्नाइज कॉलेज में जाएंगे, है ना, एक अच्छे रिकॉग्नाइज कॉलेज में जाएंगे, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो उस यूनिवर्सिटी का इंपैक्ट आपके जीवन में भी पड़ेगा। ये तो बात हुई आपके स्टूडेंट लाइफ की। अब स्टूडेंट लाइफ से निकलने के बाद आप क्या करेंगे? जब आप स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनलिज्म में जाओगे, प्रोफेशनलिज्म में लाइक यहां पे दिया, जैसे भाई आप सॉफ्टवेयर में जा रहे हो, है ना, किसी ने किया क्या है, बीएससी कंप्यूटर से, है ना, उसके बाद आपने, या फिर आपने क्या किया, बीसीए किया है, आपने क्या किया है, कुछ दूसरे प्रोफेशनल वर्क किया, आपने बीपीए किया है, बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये भी एक सब्जेक्ट होता है बहुत प्यारे, इसमें हम इन सब के बारे में गहनता से चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। अब आज के बाद से यहां से जो वीडियोस आने वाले हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हर सब्जेक्ट के बारे में आएगी, हर टॉपिक के बारे में आपको मिलते रहेगी। आप अगर लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, आपको भी पता है कि लॉ की डिग्री कॉलेज से करने में एनएलयू में कितना डिफरेंस आता है। उसी तरह से बीएचयूज हो गए या किसी डीयू यूनिवर्सिटीज में, यहां पे अगर आप जेएनयू में एडमिशन ले लेते हैं और लॉ करते हैं, बीए एलएलबी वगैरह, तो यहां के जो बने हुए वकील होते हैं उनकी अलग ही बात होती है। अलग प्रोफेशनल्स, दूसरे प्रोफेशनल्स की, भाई आपने वोकल किया, बैचलर इन वोकल, है ना, वोकल एजुकेशन, इसमें अलग अलग काम होते हैं कि आपको बताया जाता है यार, बहुत सारे वोकल वर्क होते हैं कि जिसमें आपकी कैटेगरीज होती हैं, है ना, डिजाइन में, मर्चेंडाइज में, फिर एफएम में, आपको बहुत सारी चीजों में इसको देख सकते हैं। उसके अलावा अलग जो भी वर्किंग आप प्रोफेशनल है, तो इन सभी प्रोफेशनलिज्म में आपको समझाने का अर्थ यह है कि आपको जब अच्छी यूनिवर्सिटी से आप निकलते हो तो एक प्रोडक्ट बन के निकलते हो, एक ऐसे प्रोडक्ट बन के निकलते हो जो कि नौकरी देने में भी सक्षम होता है और नौकरी में योग्यता भी रखता है। ये दोनों बातें आपको समझ में आती है कि भाई इस तरह से अगर हम पाथ सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे पहुंचना आसान हो जाता है। ये मेनली जो सीयूटी का कल्चर आया है, वो कल्चर आपके जो ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट थे, ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही साथ इसमें इंजीनियरिंग को भी मर्ज किया जाएगा कुछ दिन में, फार्मेसी मर्ज हो चुका है कुछ यूनिवर्सिटीज में। उसके बाद आपको पता है कि बीटेक के कुछ कोर्सेज ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, है ना, तो सारी की सारी चीजें सीयूटी में अब धीरे धीरे आने लगेगी। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंस निकल के आता है। अगली अब बात करते हैं हम इम्पैक्ट की। देखिए, जब आपने देखा आप एक अच्छे स्टूडेंट बने क्योंकि अच्छा वर्क कल्चर मिला, आप एक अच्छे स्टूडेंट बने, आप एक अच्छे प्रोफेशनल बने। जब ये दोनों आप बन गए तो एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण भी हुआ आपका। और जो अच्छा व्यक्तित्व होता है, अच्छा व्यक्ति का निर्माण होता है, वो किन किन चीजों में आपका काम देता है? सबसे पहले तो वो स्वयं का निर्माण करता है। भाई स्वयं का निर्माण कैसे करेगा, मैं हिंदी में दे देता हूं आपको, ये है ना, स्वयं का निर्माण करता है मतलब कि सेल्फ डेवलपमेंट किया जाता है। और जैसे ही सेल्फ डेवलपमेंट करता है उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है। जब उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है तो राष्ट्र की इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है। और जब राष्ट्र की इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही, इसी बीच में एक पड़ाव आता है कि सोशल इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है। ये सारे इकोनॉमिकल ग्रोथ होने के बाद वो क्या करता है, अपना जो इनपुट है समाज में, आपकी संस्कृति में, इन सभी जगह देने लगता है। देखो बच्चों, धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आएगी। अभी जब आप 12th से निकलते हो तो आपको समझ में आता है कि यार हमारा वर्क कल्चर कैसे जाएगा, हम जीवन को कैसे जिएंगे। अभी आप क्या होते हो कि डे ड्रीमर्स होते हैं। कई बार हम जीवन में सोचते रहते हैं कि यार हमें वो बनना है। अगर हमने बीए किया, बीए ऑनर से, बीए ऑनर किया हमने हिस्ट्री से, तो आपका मन करता नहीं कि भाई हम क्या करेंगे, बी ऑनर से हिस्ट्री किया, फिर हम उसके बाद एमए ऑनर से हिस्ट्री करेंगे, फिर नेट जीआरएफ करेंगे, उसके बाद हमें क्या है, प्रोफेशनल बनना है, मतलब हमें टीचर बनना है या प्रोफेसर बनना, जो भी बनना है, या हमें एक साहित्यकार बनना है। तो इन सब का सृजन कैसे होता है? एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ेंगे, वहां पे अच्छा वर्क कल्चर रहेगा, उस वर्क कल्चर से आप में, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन का इंपैक्ट यहां पड़ता है, जहां पे आपने देखा स्वयं में चेंजेस आएंगे। स्वयं के चेंजेस से क्या होता है, स्वयं में सेल्फ
सेल्फ चेंजेस आते हैं आपको। सेल्फ चेंजेस आने से क्या होता है, आपका सोशल और इकोनॉमिकल, है ना, सोशल और इकोनॉमिकल दोनों के दोनों जो आपका एस्पेक्ट होता है वो दोनों डेवलप होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इन दोनों के कारण क्या होगा, आपके नेशन का भी डेवलपमेंट होता है, नेशन डेवलपमेंट हो जाएगा। जब ये सारी चीजें हुई, ये चीजें कैसे हो रही थी, आप एक दिन में इतने महान नहीं बनते हो। जब आप इनिशियली, आप सोचिए, मैं आपको बताता हूं, जब आप बच्चे थे, जब आप बच्चे थे, घर में थे, आपके माता पिता आपके प्रथम गुरु, उन्होंने आपको जो चीजें सिखाई, उससे आप जब 3 वर्ष की अवस्था में, लगभग आप नर्सरी या प्ले स्कूल गए होंगे, प्ले स्कूल से आपने चालू किया कि भाई अब यहां से एबीसीडी आपने सीखा। एबीसीडी सीखने के बाद आप थोड़ा और ऊपर गए, यहां पे आपने कुछ चीजें और ग्रहण की, जब आप स्कूल्स में आ गए, स्कूल करने के बाद अब आप धीरे धीरे क्या है, इस स्टेप को पार कर चुके हैं, इस स्टेप को पार कर चुके हैं स्कूल तक का। अब यहां से इतना स्टेप जो है ये आपका है कॉलेज टाइम। और कॉलेज भी कौन सा, यूजी का टाइम। देखिए यूजी जो टाइम होता है ये आपके सृजन का टाइम होता है, एक व्यक्ति के डेवलपमेंट का असली टाइम होता है कॉलेज, क्योंकि यहां पे आपको छूट भी मिलती है और आपको अपने ऊपर छोड़ दिया जाता है, माता पिता के द्वारा भी और कुछ हद तक के आपके टीचरों के द्वारा भी, क्योंकि यहां का जो डेवलपमेंट का समय होता है वो किसका होता है, एक बच्चे का। जब आप इतना पीरियड अपना डेवलपमेंट में गुजार देते हो, तो ये जो डेवलपमेंट है आपका, यही डेवलपमेंट आगे चल के आपको एक अच्छा व्यक्तित्व बनाता है। इतनी सारी इंपैक्ट जो है वो धीरे धीरे ही चालू होती है। आपको पता है कि एक दिन में विकास संभव नहीं होता है, लेकिन जब आप छोटे छोटे स्टेप लेते जाते हो, छोटे छोटे कदम आप आगे बढ़ाते जाते हो, उनसे ही आपका डेवलपमेंट होते जाता है। और आपके डेवलपमेंट से न केवल आपका भला होता है, बल्कि आपके परिवार, आपके समाज, आपके राष्ट्र और आपके आसपास का जो सोसाइटी होती है वो भी आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो ये सारी बातें आपको तब समझ में आएगी जब आप एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे। अब देखिए, बात करते हैं, फिर से हम सीयूटी में आते हैं। तो यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं? देखिए सीयूटी जो एग्जाम है वो न केवल आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करा रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, बल्कि आपको अपने से अलावा जो एनआईआरए, इनकी जो रिपोर्ट्स आती है, इन सबसे जो टॉप की जो यूनिवर्सिटीज होती है उन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है। और ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं कि जो आपको बना के निकालेंगे। आप उसमें अगर एंटर कर गए, आपकी इच्छा हो ना हो, ये आपसे इतना काम कराएंगे, इतनी चीजें आपसे पढ़ा लेंगे कि आपको ना पता भी नहीं चलेगा और आपका डेवलपमेंट भी हो गया होगा। आपको लगेगा ये तो यार सतत प्रक्रिया चल रही थी। ठीक, जैसे आपने देखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपको पता था, सैयद अहमद खान वाली, है ना। असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ में। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको पता है महामना मदन मोहन मालवीय। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, और इसी प्रकार की बहुत सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी देश की जो है वो अभी एनटीए के थ्रू सीयूटी में आ चुकी है। आपको पता है कि जेएनयू जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, है ना, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, इसके साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि आपके भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, ये सब के सब में एडमिशन अब सीयूटी के माध्यम से हो रहा है ना। तो आपकी सेंट्रल सारी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वर्तमान जब आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आज के टाइम पे 92 प्लस यूनिवर्सिटी जो है अभी एनरोल हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो आ रही है धीरे धीरे। आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें चर्चा में है कि भाई हमें भी जो एडमिशन लेना है वो अगली बार से एडमिशन सीयूटी के थ्रू लेना है, और ये प्रोसेस सतत चलती आ रही होगी। अब देखिए अगला, सीयूटी एग्जाम स्कीम्स। तो देखिए सीयूटी का जो एग्जाम स्कीम है उसको आप मेन रूप से देखिए। देखिए सीयूटी के एग्जाम पे हम बात करने आते हैं। अभी तक आपको मैंने ये बता दिया कि भाई सीयूटी क्यों जरूरी है, सीयूटी क्यों हमें देना चाहिए, सीयूटी क्या है, सीयूटी से जुड़ी हुई हमारी यूनिवर्सिटीज के बारे में हमने बताया। अब यहाँ के एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए सीयूटी के एग्जाम में जो इसका मोड ऑफ एग्जाम होता है, ये एग्जाम होता है सीबीटी टेस्ट, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें पैटर्न क्या रखा जाता है, एमसीक्यू बेस्ड। कुछ लोगों को ये मिथ है कि जो सीयूटी का एग्जाम है ये डिस्क्रिप्टिव भी होता है, क्योंकि इसमें सेक्शन इतने डिवाइड हो गए हैं, इतनी सारी चीजें। अभी देखिए आप हमारा वीडियो देखेंगे, धीरे धीरे आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि यार एग्जाम कैसा है, एग्जाम में क्या चीजें मांग रहे हैं और एग्जाम का मोटिव क्या है, वो सारी बातें हम देखते चलेंगे। तो जो एमसीक्यू होते हैं, मतलब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सीधा सीधा मैं आपको अगर आसान भाषा में बताऊं तो आपको एक लाइन में प्रश्न दिया रहेगा और इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। एक प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर आपको पता है तो आप यहां पे सीधा पुट कर सकते हो। ये जो एग्जाम है ये 800 मार्क्स का एग्जाम होता है।
इसमें आप 100% 800 आउट ऑफ 800 पिक कर सकते हैं। 100% इसमें रिजल्ट आता है ना। इसके बाद देखिए मीडियम ऑफ एग्जाम। अब देखो सबसे बड़ी बात आती है, हर बच्चे को जो समस्या आती है मीडियम ऑफ एग्जाम। तो मीडियम ऑफ एग्जाम आपको ना हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हो या फिर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में हो, कहीं भी हो, आपको 13 भाषाओं में एग्जाम होता है। 13 भाषाओं में ये एग्जाम होता है, 13 लैंग्वेजेस में, जिसमें इंग्लिश और हिंदी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेजेस है ऑलरेडी, जिनका आप लगभग जितने भी क्षेत्र होते हैं लगभग यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में समेट जाते हैं। तो ये आपकी लैंग्वेज है मोड का। उसके बाद सीयूटी 2023 का एग्जाम, जिसके बारे में हम गहन चर्चा कर रहे हैं अभी कि सीयूटी 2023 एग्जाम ये कब होने वाला। तो सीयूटी जो 2023 का एग्जाम है, इसको संरक्षित किया गया कि भाई मई के लास्ट वीक में 21 मई से लेके 31 मई के बीच इस एग्जाम को किया जाएगा, ऐसा बोला है एनटीए ने। अगर ये डेट में कुछ ऊपर नीचे होता है तो अगली जो सुरक्षित डेट रखी गई है 1 जून से लेके 7 जून तक, इतने टाइम पीरियड में क्या होगा कि आपका सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा आफ्टर योर 12th एग्जाम। और आपके 12th बोर्ड के एग्जाम कब होंगे ये भी इस पे भी बात कर लेते हैं। आपको भी पता है कि मार्च मिड तक के आपके सारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं और आपके आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड्स हैं, ये सभी बोर्ड के एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो चुके होंगे। इनके बाद आपके पास जो समय बचता है लगभग वो 1.5 से 2 महीने का समय आपके पास बचता है, और इन्हीं 1.5 से 2 महीने में आपको बहुत ही धुरंधर तरीके से तैयारी करनी है। एक्चुअली ये तैयारी तो आज को आपको जो अभी से करना चालू कर देना चाहिए विद द 12th एग्जाम। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसकी तैयारी में आप अपने 12th भूल जाओ। 12th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके साथ ही साथ आपका इसका जो पार्ट है धीरे धीरे पढ़ना चालू कर सकते हैं कि आपने अपने समय से कुछ निकाला। खैर हम उस पर बात करेंगे, हमारा जो वीडियो आएगा कि अब स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए उस पर हम बात करेंगे, बट अभी देखते हैं इस पे। इसके बाद सीयूटी 2023 के एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी मैं एग्जाम का टाइमिंग भी बता दूंगा कि क्या स्लॉट रहने वाला है, क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, सब कुछ। अब देखिए आपको एप्लीकेशन कब से भरनी है, सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो आपको याद रखना है कि फरवरी के फर्स्ट वीक से, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपको एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। एग्जाम फॉर्म को फिल करना है तो भैया इसका जो फॉर्म है ये आपको भर लेना है। तो देखो छोटे भाई बहनों, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अभी की जो प्रायर डेट है आपको वो फरवरी फर्स्ट वीक से। खैर हमारे आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लीजिए। इसको जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको, और नोटिफिकेशन में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा कि यार इसकी कब डेट आई है, कब फॉर्म फिल होगा। फॉर्म फिल होगा तो कैसे फिल होगा, उसमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी, सब आपकी हेल्प हम करेंगे आपको। इसमें आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, आप हमारे साथ जुड़े, हम आपका हर स्टेप में आपका साथ देंगे। हमें भी समझता है कि जो एक बच्चा है छोटा, उसको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, ना ही उनके पेरेंट्स को, लेकिन हम भी एज अ गाइड है ना, एज अ मेंटर आपके लिए हेल्प करते रहेंगे हमेशा। देखिए अब बात करते हैं कि एग्जाम कितने स्लॉट्स में होता है। तो जो एग्जाम है वो 2 स्लॉट में होता है, वो 2 स्लॉट के टाइम अलग अलग है। यहां देखिए जो टाइम होता है ना, वो आप इसको देख सकते हैं कि भाई 60 मिनट 45 और 60 मिनट से लेके 195 मिनट्स ये दिया है। आप तो सिंपल सा याद रखें कि 9 से 12:15 इतने बजे तक होगा एक मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम, और दूसरा जो होगा 3 बजे से 6:45 तक, ये 2 एग्जाम होंगे। ये 2 एग्जाम टाइम्स है जो आपको देखना है, टाइमिंग है ना, ड्यूरेशन आपको पता चलेगी कि भाई इतने इतने टाइम तक होता है। जो दिव्यांग जन कैंडिडेट होते हैं उनको टाइम में कुछ और रिलैक्सेशन भी दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, आप बात करते हैं एग्जाम की। मेन चीज थी कि भाई आपने तो ये समझ लिया कि एग्जाम क्यों देना है, एग्जाम किस लिए देना है, इससे क्या होगा, इसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, कहां से पैसा आएगा, कहां आप जाओगे, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है ना। खैर करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में हमने बहुत बात की है, बहुत कम बात की है, लेकिन आपको एक होलिस्टिक फॉर्म में समझाया है। अब देखिए यहां आपको आया है भाई कि कितने टाइप में आपके एग्जाम्स होने हैं, ये कितने सेक्शन में आपका एग्जाम डिवाइड है। आपका जो एग्जाम है वो मेनली 3 सेक्शन में डिवाइड है। ये जो 3 जो सेक्शन है आपके, इनको क्या क्या बोला जाता है देख लीजिए। सबसे पहला जो सेक्शन है आपका ये वाला, इस सेक्शन को बोला जाता है लैंग्वेज सेक्शन। दूसरा सेक्शन आपका जो है इसको बोला जाता है डोमेन सेक्शन। तीसरा जो सेक्शन है इसको बोला जाता है आपका जीएटी या जीटी टेस्ट, मतलब जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के फॉर्म में इसको बोला जाता है। अब आप देख लीजिए सेक्शन 1। सेक्शन 1 में 2 लैंग्वेजेस लेना पड़ता है आपको, और 2 लैंग्वेज लेना आपको कंपलसरी है कि भाई दोनों में से आपको चूज करना है ना, जिस भी एग्जाम में आपको नीड है। तो 13 लैंग्वेजेस जो है डिफरेंट है, और उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है आपका आईबी वाला, उसमें 20 लैंग्वेजेस डिफरेंट है।
अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज 1 सेक्शन 1 से। तो इन दोनों को आपको लेना होता है। अब देखिए इसमें आपको यूनिवर्सिटीज की डिमांड के हिसाब से भी चूज करना है कि भाई आपने देखा कि आपको जाना है कहां पे, जेएनयू। जेएनयू में बोल रहा है कि इंग्लिश इज कंपलसरी इफ दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल, कि जेएनयू में बोला है कि भाई इंग्लिश इज कंपलसरी, तो आप इसमें से अपनी लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज क्या रख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश, और दूसरी लैंग्वेज आप इसमें चूज कर लीजिएगा जो इसके अलावा दी गई है 20 लैंग्वेजेस। फिर यहां पे आपको मैं बता देता हूं कि इस सेक्शन का पोर्शन कैसा है। 50 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको केवल 40 क्वेश्चन ही करना है, मतलब 10 क्वेश्चन का आपको रिलैक्सेशन होगा। 50 में से अगर 40 का आपको सही सही आंसर आता है आप लगा दीजिए, है ना। अभी नेगेटिव मार्किंग वगैरह पे भी बात करेंगे, मार्क्स की भी बात करेंगे। उसके बाद लैंग्वेजेस टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंप्रीहेंशन, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, रीडिंग कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा बेस्ड ऑन टाइप पैसेज फंक्शन, मतलब आपके पास पैसेज होगा उसके हिसाब से आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन लगाना है। उसके बाद लिटरेसी, है ना, लिटरेरी, और उसके बाद नैरेटिव्स, ये सारी चीजें पूछी जाएगी एमसीक्यू बेस्ड। सिंपल सी बात है, वोकेबलरी और जो इंग्लिश और जो भी भाषा होगी आपकी हिंदी उससे संबंधित जो कॉम्प्रिहेंशन होंगे वो सारे पूछे जाएंगे, उसकी वोकैब्स पूछी जाएगी, उससे संबंधित जो भी नैरेटिव्स और होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। और ये जो टेस्ट है ये कितने मिनट के होंगे, 45 मिनट फॉर ईच लैंग्वेज। 45 मिनट आपको मिलेगा सेक्शन I1A IA, और सेक्शन IB के लिए भी 45 मिनट मिलेगा। तो इन दोनों सेक्शन में आपको 45-45 मिनट मिल जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि 9 से 12-15 तक आपका पहला टेस्ट था। ठीक, अब दूसरा देख लीजिए, सेक्शन 1 ये दिया था आपको 9 to 12:15 वाला, है ना, इसी में देख रहे हैं। फिर सेक्शन सेकंड डोमेन में देखिए कि 27 आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इसमें, इस डोमेन में, और उन्हीं के आधार पे आपको चूज करना है। आप मैक्सिमम जो डोमेन चूज कर सकते हैं वो 6, कैंडिडेट जो है मैक्सिमम 6 डोमेन को यूज कर सकता है या चूज कर सकते हैं जो भी दिया गया है। इसमें भी अब जो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, 40 क्वेश्चन आपके पास होंगे, उसमें मतलब 50 क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको 40 क्वेश्चन करने, फिर 10 क्वेश्चन का यहां रिलैक्सेशन मिल गया। देखिए पेपर जो एनटी आपसे पूछना चाह रहा है सीयूटी के थ्रू, वो आपको कैपेबल भी समझ रहा है और आपको एक व्यवहारिक पेपर दे रहा है कि भाई आप 50 क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चा आपको हर चीज नहीं पता होती, तो 50 में से 40 क्वेश्चन तो आप कम से कम कर पाए। उसके बाद क्या होता है कि इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर द एमसीक्यू बेस्ड। अब जितने भी जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे आपके। इसमें आपको 45 मिनट मिलेंगे फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। 45 मिनट आपको मिलते हैं ईच डोमेन में स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। अब सेक्शन 3 की बात करते हैं, जनरल टेस्ट या जीटी बोलते हैं इसको, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के फॉर्म में भी आप इसको बोल सकते हो। इस टेस्ट में क्या होता है, आपके पास 75 क्वेश्चंस होते हैं और इन 75 क्वेश्चनों में से आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। देखिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर देखा जाए तो यही वाले सेक्शन है। अब देखो 60 क्वेश्चन करने हैं, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव, है ना, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। लॉजिकल्स पूछे जाते हैं आपसे, एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाती है, टाइप पूछे जाएंगे कि क्या क्या है, एल्गोरिथम पूछा जाएगा आपसे, है ना, मैथमेटिकल कंसेप्ट पूछे जाएंगे। सारा का सारा ये जो पोर्शन है आपका ये जनरल टेस्ट के लिए, इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है। आई बात समझ में आपको कि क्या क्या चीजें इसमें चल रही हैं। तो ये आपका क्या है पैटर्न है एग्जाम का। अब बात करते हैं सिलेबस, आपको बता ही दिया मैंने। इस सेक्शन I1 में 13 लैंग्वेजेस यूज की गई है एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज, है ना। उसके बाद सेक्शन IB में 20 लैंग्वेजेस यूज की गई थी, डोमेन आपको 27 दिए गए हैं। इन्हीं स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे आपको क्या है सेक्शन 2 सेलेक्ट करना है। उसके बाद जनरल टेस्ट है आपका सेक्शन 3 जो आपने देखा। बात करते हैं कि माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग की, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो उसके करेक्शन के लिए आपको +5 मार्क्स, और अगर कोई इनकरेक्ट होता है तो उसके इनकरेक्शन के लिए आपके पास -1 मार्क्स। मतलब सही क्वेश्चन लिखने पर 5 नंबर और गलत करने पर उस पर 1 नंबर आपसे काट लिया जाएगा। इतना आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस भी रखा गया है। नेक्स्ट देख लीजिए अब एबिलिबिलिटी, है ना, एलिजिबिलिटी, सॉरी, एलिजिबिलिटी क्या होती है। यहां पे अगर आपको सीयूटी देना है, अगर आपको सीयूईटी देना है तो सीयूईटी है तो आपके पास क्या मूलभूत चीजें होती है। देखो आपको 12th बोर्ड, है ना, और इक्विवेलेंट, 12th और इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। कुछ जगह पे आप इसको क्या बोल देते हो, जूनियर कॉलेज, जूनियर कॉलेज इक्विवेलेंट होते हैं कई जगह पे इसको बोला जाता है। उसके साथ ही साथ क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें होती है कि आपको जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो चीजें पूछी जाती है वो भी आपसे यहां पे पूछी जाएगी। भाई किस सब्जेक्ट, अगर कोई बच्चा है
जिसका बीए रहा है ना, मतलब जिसका क्या रहा है, कॉमर्स रहा है, सॉरी, अगर उसको बीकॉम में फॉरेन ट्रेड करना है, एफएम फॉरेन ट्रेड करना है, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत सारे हैं इस पे टॉपिक, वो करना है, तो इसके लिए जो यूनिवर्सिटी ने एक कैटेगरी में सेक्शन 2 में, सेक्शन सेकंड वाले में अगर डोमेन मांगा है और 12th में आपका वो डोमेन है, आप ये सारे कैटेगरी को फुलफिल करते हो, क्राइटेरिया को, तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद आप वहां पे भर सकते हो कि यार मुझे इस डोमेन का एग्जाम देना है और फर्दर मुझे ये स्टडी करनी। तो ये सारे क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी होते हैं इस टेस्ट को देने के लिए। ऐसा नहीं है कि बीकॉम वाला बच्चा बोले कि यार मुझे क्या है, क्या करना है, बीटेक करना है किसमें, वेटनरी में, तो ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास जो एलिजिबिलिटी चाहिए, उस सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी आपके 12th में होना चाहिए, और वही जो क्राइटेरिया आपसे मांगा जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके साथ ही साथ आपको मैं कुछ चीजें और बता दूं। देखिए सीयूटी ने अपना क्राइटेरिया तो रखा है कि हम ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे, आपसे पेपर लेंगे, लेकिन आपको हर एक यूनिवर्सिटी में देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी अपने कौन कौन से टेस्ट मांग रही है। कुछ यूनिवर्सिटी है जो कुछ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं या कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए सेक्शन 2 को नहीं मान रही। वो कह रहे हैं कि केवल आप सेक्शन 1 दे दीजिए और जनरल टेस्ट दे दीजिए, उसके बिहाफ में भी हम आपको क्या है, एनरोल कर लेंगे। लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज होती है लाइक डीयू, तो डीयू आपसे सेक्शन 1 में भी मांग रही है, सेक्शन 2 में भी कुछ और मांग रही है आपसे स्पेसिफिकेशन, सेक्शन 3 तो आपसे मांगा ही जा रहा है। तो ये सारी बातें क्या है, आपको कहां पे देखने को मिलेगी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है CUET.समर्थ। उस वेबसाइट पे आप जाके सारी यूनिवर्सिटीज को देख सकते हैं, और उन यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं थ्रू द सीयूटी, ये भी आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये जो सारी बातें हैं ये सीयूटी से संबंधित थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब रही बात, हम अपना बता देते हैं कि दर्पण सीयूटी सिविल सर्विसेज है ना, जो सीयूटी दर्पण सिविल सर्विस है, ये बहुत जल्दी क्लासेस चालू करने वाला है, और हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में शायद कल से ही चालू हो जाएगी, है ना। सारी क्लासेस को शेड्यूल किया जाएगा, आप उसको जुड़ सकते हैं, आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें बेल आइकन को आप जरूर दबा दें कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा क्लास का, कि क्लास कितने बजे शेड्यूल हो रही है, कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं। आपको हर जो डोमेन है, एटलीस्ट जो 27 डोमेन में से मैक्सिमम डोमेन, ऑल 27 जो डोमेन है, उसके जितने भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, वो सब स्पेसिफिक टीचर के द्वारा, जो एक क्वालिटेटिव होंगे उस सब्जेक्ट में, जो उसके महारथी होंगे उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो जीटी टेस्ट है, जीटी टेस्ट की क्लासेस आपकी रेगुलरली चालू हो जाएगी। उसको आप थ्रू दी योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन भी हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा समय देंगे तो उसको आप कवर कर सकते हैं। इतना काम आपके द्वारा बेसिक लेवल पे होना चाहिए। और जैसे ही आपका जो सिलेबस होता है, मतलब जैसे ही आपके 12th के एग्जाम होते हैं, आप फुल फेज में इसमें लग जाए, और फुल फेज में लगने के बाद आप सीयूटी का पेपर जो है बहुत अच्छे से दें, पूरी तन्मयता के साथ दें, और इस एग्जाम को निकाल के एक आप अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। बस बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू सो मच। आज से हमारा भी जो दर्पण सिविल सर्विस का सीयूटी बैच है, ये भी बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। आपसे विनती है कि अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जितना भी मिथ सीयूटी को लेकर बैठा हुआ है वो भी सब दूर हो सके, और आपको एक मूलभूत जानकारी और सटीक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। धन्यवाद।